जब देश आपके साथ बहुत उम्मीदें लगाता है तो इसको कैसे आप लेती हैं, इनकरेजमेंट के रूप में या प्रेशर के रूप में? आई थिंक मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इतने लोगों को चेस अभी उन्होंने इंटरेस्ट लिया है चेस में और चेस बूम हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने चेस को फॉलो किया, वो मुझे फॉलो करते हैं और उनको बहुत इंटरेस्ट आया गेम में। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली कुछ अमाउंट का प्रेशर है बट आई थिंक देयर आर मोर प्रोज देन कॉन्स। दिव्या, चेस आपकी चॉइस रही या फिर डेस्टिनी? आई थिंक दोनों ही था टू सम एक्सटेंट एंड मे बी डेस्टिनी रही होगी। कहते हैं कि किसी भी कम उम्र की खिलाड़ी के लिए घर पहली पाठशाला होता है। आपको अपने मम्मी पापा से किस तरह का सपोर्ट मिलता है? मैं बहुत लकी हूँ इस एस्पेक्ट में बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने मुझे उनका पूरा सपोर्ट दिया है इन एवरी एस्पेक्ट। सो उन्होंने मेरे साथ टूर्नामेंट्स में ट्रैवल किया है और मेरा पूरा टाइम ख्याल रखा है और मुझे कुछ भी होता है तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। सो हर एस्पेक्ट में आई थिंक उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपनी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएं। मैं 8th ग्रेड तक नागपुर में स्कूल में थी, भवंस में, एंड देन आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन स्कूलिंग बिकॉज चेस के साथ बहुत हेक्टिक हो रहा था। सो देन आई शिफ्टेड एंड अभी मैं रिमोटली ही कर रही हूँ। चेस बोर्ड की फियरलेस दिव्या और रियल लाइफ की दिव्या, क्या कुछ अंतर है आप में? आई थिंक जब मैं चेस बोर्ड पे बैठती हूँ तो मेरा कंप्लीट फोकस चेस पे ही रहता है और बाकी चीज़ें मेरे मन में भी नहीं आती और मेरा पूरा इंटेंशन वो गेम जीतना होता है। बट ऑफ द बोर्ड आई थिंक आई एम लिविंग जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। दिव्या, जब जीत होती है तो चारों तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयाँ, ग्रीटिंग्स, लेकिन हार होती है तो एक दर्शक के तौर पे तमाम लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देती हैं। आप कैसे इस मेंटल दबाव से अपने आप को उबार पाती हैं? मेरे लिए ओवर द इयर्स आई थिंक मैंने ये डेवलप किया है कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो मेरे लव्ड वंस का ही एक्सपेक्टेशंस है, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस है और उसके बियॉन्ड मैं ज़्यादा सोचने का ट्राई करती हूँ कि नहीं सोचूं, तो मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। चेस बोर्ड पर आपकी एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल आपकी ताकत है या वीकनेस? ताकत। कैसे इसको बताएंगी हमारे दर्शकों को? आई थिंक बिकॉज मेरा प्लेइंग स्टाइल एग्रेसिव है, आई ऑल्सो टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स एंड इवन दो कभी वो टर्न आउट नहीं होता अच्छे से, बट आई थिंक कि द मोर रिस्क यू टेक द बेटर आउटकम्स यू कैन गेट। कहते हैं कि लोग बाहरी दुनिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसी भी खिलाड़ी के जो स्ट्रगल का दौर होता है वो लोग नहीं देख पाते। तो मेडल के पीछे जो आपकी कड़ी मेहनत होती है उसके बारे में कुछ बताएं हमारे चाहने वालों से जो इस समय सोशल मीडिया पे आपके इस इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को देख रहे हैं। आई थिंक व्हाट पीपल डोंट नो इज दैट डिस्पाइट आपको इतने सारे जो स्ट्रगल लाइक सक्सेसेस दिखते हैं और इतने सारे अचीवमेंट्स दिखते हैं, उसके पहले आई थिंक हर एक एथलीट के करियर में एटलीस्ट 100 बार 1000 बार वो फेल हो चुके हैं और वो नोटिसेबल नहीं रहते हैं एंड दैट इज समथिंग दैट द एथलीट हैज टू डील विद इट देमसेल्व्स। सो एंड दैट इज आल्सो समथिंग दैट शेप द एथलीट, दैट मेक्स हिम और हर स्ट्रॉन्गर एंड आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फेल होना बिकॉज देन यू रियलाइज कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू कैन एक्चुअली बी व्हेन यू सक्सीड। चेस को कहा जाता है कि मेंटल फिटनेस का गेम है, फिजिकल फिटनेस की कंपैरिजन में, क्या कहेंगी? आई थिंक लोगों को रियलाइज नहीं होता है बट मेरे हिसाब से तो चेस दोनों का बहुत बड़ा टेस्ट है बिकॉज व्हेन इट्स नॉट एट ऑल इजी टू सिट ऑन द बोर्ड फॉर 5-6 आवर्स कंटिन्यूसली, तुम्हारा स्टैमिना बहुत टेस्ट होता है एंड ऑल्सो यू लूज अ लॉट ऑफ कैलोरीज व्हाइल यू आर प्लेइंग बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग योर ब्रेन, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन अ very high level for so many hours. So मेरे लिए तो it is also a physical game.